नमस्कार, मैं हूं नंदिता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इनसाइड झारखंड न्यूज के बुलेटिन में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड गौ सेवा आयोग की ओर से परिस्थिति के संतुलन और आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में गौ सेवा के क्षेत्र में उभरती चुनौती और संभावना विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद और उपाध्यक्ष राजीव गिरी ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि कार्यक्रम का आयोजन रांची के हटिया हिसाग स्थित पशुपालन भवन में आगामी 19 और 20 जून को किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य के कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की करेंगी। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि इस दौरान देश के अलग अलग हिस्सों से आए प्रतिनिधि भी अपनी बातों को रखेंगे। उपस्थित हैं मेरे ठीक दाहिनी ओर हमारे सामने हमारे उपाध्यक्ष ने आपको बताने का काम किया कि निश्चित रूप से महिलाओं को रोजगार के दृष्टिकोण से गोबर प्रसंस्करण के निर्माण कार्य में हम लोग ने जोड़ने का काम किया है और अपनी योजना है कि 5,500 महिलाओं को प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में ला करके उनको स्वरोजगार से जोड़ा जाए। तो हम कहने में नहीं, करने में विश्वास रखते हैं और हम चाहेंगे कि जिस प्रकार से आज बड़ी तादाद में आपकी उपस्थिति हुई है, तो राज्य गठन के लंबे अंतराल के बाद इस विषय को लेकर के इतनी गंभीरता दिखाई दे रही है। इस संवेदनशील सरकार के दौरान आपकी उपस्थिति, आपका सहयोग, आपका स्नेह और समर्थन भी इसी प्रकार से हम लोगों को उस 2 दिन तक प्राप्त हो और उनके एक एक उद्बोधन से इस राज्य में जो अमृत मंथन हो रहा है उसके बारे में आम जनमानस को भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि राज्य सरकार को भी आगे नीतियां बनाने में सहयोग मिले। और इसी को लेकर के हम लोग ने इस प्रेस वार्ता को रखने का काम किया था। इससे इतर अगर आपकी इस संबंध में कोई जिज्ञासा है तो निश्चित रूप से हम उसको पूरा करेंगे। सोमवार को नगर निगम की टीम ने आदित्यपुर थाना रोड का जायजा लिया। आदित्यपुर नगर निगम की टीम में मुख्य रूप से मौजूद नगर प्रबंधक रवि भारती ने आदित्यपुर थाना रोड पहुंचकर अतिक्रमण करने वाले लोगों को चिन्हित किया। इसके अलावा सड़क पर गंदे नाले का पानी बहाने वाले, गंदगी फैलाने वाले लोगों को भी चिन्हित कर उन्हें चेतावनी दी गई। बरसात से पूर्व सड़क पर गंदा पानी जमा करने एवं पानी बहाने वाले लोगों से अब जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं सिटी मैनेजर रवि भारती ने बताया कि बरसात से पूर्व नगर निगम द्वारा साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। बावजूद इसके लोगों में जागरूकता की कमी है। आज चलाए गए अभियान के तहत लोगों में चेतावनी दी गई है। अगली बार इन पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला जाएगा। इधर थाना रोड स्थित केडिया पेट्रोल पंप के पास बड़े गमले में पानी जमा रहने और मच्छर पनपने पर पेट्रोल पंप मैनेजर को कड़ी फटकार लगाई गई। वहीं शेरे पंजाब चौक के पास बन रहे भवन निर्माण से गंदगी और सड़क पर पानी बाहर जाने मामले को लेकर गंभीरता पूर्वक जांच किया गया और जुर्माना लगाने की तैयारी की गई है। तो हर वार्ड में चलाया जा रहा है और इसी क्रम में भी अभी बहुदीय निर्देशानुसार, प्रशासक महोदय के निर्देशानुसार अभी हम लोग फील्ड विजिट कर रहे हैं। हमारे टीम गठित की गई है, उस टीम के माध्यम से हम लोग पूरा विजिट कर रहे हैं और जहाँ प्रॉब्लम है उसको हम लोग पहले समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर समझ जाते हैं पब्लिक को ठीक है, अदरवाइज जो नियमावली है उसके अकॉर्डिंग अगर फाइन इम्पोज करना होगा तो आदेशानुसार फिर फाइन इम्पोज किया जाएगा। जो प्रॉब्लम है क्या क्या देखें अभी तक में। उधर झारखंड क्षत्रिय संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंभुनाथ सिंह के आवास पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है पूर्व केंद्रीय मंत्री और मथुरा के पूर्व सांसद डॉक्टर राजा मानवेंद्र सिंह पहुंचे, जहां इनका अभिनंदन किया गया। वहीं इस मौके पर डॉक्टर राजा मानवेंद्र सिंह ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इन्होंने बताया कि झारखंड क्षत्रिय संघ द्वारा आयोजित छात्र सम्मान समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे।
इन्होंने कहा कि झारखंड क्षत्रिय संघ समाज के छात्रों को शिक्षा में आगे ले जाने के प्रति कृत संकल्पित है। इन्होंने पूर्व के कांग्रेस सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुगल काल के शासन का प्रभाव कांग्रेस के सरकार में देखने को मिला है। आज भी दिल्ली के कई प्रमुख सड़क मुगल शासकों के नाम पर है, जिसे बदलने की मांग लगातार सरकार से कर रहे हैं। कहा कि महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान के नाम से दिल्ली में एक भी मूर्ति स्थापित नहीं है। इसी के तहत नोएडा के जेवर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम पृथ्वीराज चौहान के नाम पर रखने की भी मांग की गई है। करते रहे अपनी सभा के माध्यम से एक क्षत्रिय आयोग बनाया गया, सवर्ण आयोग झारखंड में बिहार में शुरू हुआ है। यहाँ भी होना चाहिए। मैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का। मैं भी अपने मंच से ये मांग रखूंगा कि केंद्र सरकार भी स्वर्ण आयोग का गठन करे। वो बहुत आवश्यक है। जहाँ तक हमारे हिस्ट्री का सवाल है, उसमें कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद लगातार 4 शिक्षा मंत्री मुस्लिम रहे और वामपंथियों का भी उसमें सहयोग रहा, जिससे कि हमारे जो क्षत्रिय योद्धा थे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी, उनकी हिस्ट्री को न पढ़ाकर बच्चों को मुगल हिस्ट्री को प्राथमिकता दी गई। और दिल्ली में भी आप देखें जितनी सड़कें अकबर रोड, हुमायूं रोड, इन्हीं औरंगजेब रोड, इन्हीं के नाम से रखी गई। आपको ताज्जुब होगा, आखिरी सम्राट पृथ्वीराज चौहान हुए, उनके नाम से वहाँ मूर्ति तक नहीं है दिल्ली में। पूरे समाज को लेके चले और समाज में कौन सारे सनातनी थे, चाहे वो महाराणा प्रताप लड़े हों या बप्पा रावल लड़े हों, वो सनातनियों का नेतृत्व किए। उसमें सारे जातियों का ये था, लेकिन नेतृत्व करता क्षत्रिय था। आज भी जो है आप फोर्स में देख लीजिएगा, अगर 50 आदमी मरता है तो 10 राजपूत जरूर होते हैं, क्या कि वो नेतृत्व करता है। लड़ाकू जाता है फ्रंट में रहता है तो घायल भी तो वही होगा, मरेगा भी वही। आज अगर मान लीजिए अगर क्षत्रियों का नाश नहीं होता, क्षत्रिय नहीं मरते, तो हम लोगों की संख्या ये 7% 8% नहीं रहता ना, हम लोग भी कम से कम 15-20% रहते। लेकिन ये तो क्षत्रियों का त्याग है। आज जो है सनातनी हम लोग कहलाने के लिए गर्व महसूस कर रहे हैं। ये देन क्षत्रियों का है। पोटका का हरिना मेला, जहां हर साल रोजो संक्रांति पर 5 दिनों तक उत्सव का माहौल रहता है, लेकिन इस मेले की शान एक ऐसा शख्स जिसे अपनी दिव्यांगता को हौसले की उड़ान दी है, जो आपके दिल को छू लेगी और आपको यह विश्वास दिलाएगी कि अगर हौसला हो तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती है। वहीं बंगाल के झारग्राम के गोपीबल्लापुर से हर साल बस मार्ग से जमशेदपुर पोटका के हरिना मेला पहुंचने वाले जगन्नाथ बेरा दोनों हाथों से दिव्यांग है, लेकिन उनकी कला ऐसी है कि मंदिर की ओर जाने वाले भक्त भी रुक कर कह उठते हैं, वाह उस्ताद वाह। पिछले 10 सालों से जगन्नाथ इस मेले में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। बंगाल में प्रशिक्षण लेकर उन्होंने न सिर्फ अपनी जीविका का रास्ता बनाया, बल्कि देश भर के मेलों में अपनी प्रतिभा से लोगों को प्रेरित भी किया। नहीं होने के कारण भी बहुत अच्छा बजा रहे हैं। ऐसा जिनका हाथ है भी नहीं बजाता है, रहते हुए भी वो लोग बजा नहीं पाते हैं। इनका हाथ नहीं फिर भी बहुत अच्छा बजा रहे हैं, और पेट के कारण बेचारा कर रहा है, करना पड़ रहा है। ऐसा आदमी को तो सरकार तरफ से कुछ न कुछ
कर देना चाहिए, लेकिन क्या करेगा, कोई बोलने वाला है ही नहीं, करने वाला है ही नहीं, इसीलिए बेचारा अपना पेट का गुजारा कर रहा है कुछ करके। जगन्नाथ की कला को देखने के लिए मेले में लोगों का जमावड़ा लगता है। उनकी एक प्रस्तुति से वे रोज हजारों रुपए कमा लेते हैं, लेकिन उनकी असली कमाई है लोगों का प्यार और सम्मान। बच्चा से 10 साल हो गया, मैं भैया से मैं पैसा पेट कर लेता हूँ। मैं आऊँ बंगाल से, बेलगाम जिला मैं ऐसे कर चलता हूँ, किसका बेगर कोई करता हूँ। कहाँ से? डमरू ऐसा बजाता हूँ। अच्छा, और इसके अलावा वो कहाँ जाते हैं? नहीं, अगल बगल जाता हूँ, बाहर में। वो 1000 मिलता है, कुछ नहीं। सरकारी हमको मिलती है 1000 मिलती है। और वहाँ झारखंड में कब यहाँ पर इस मेला में यहाँ अच्छा खासा रोजगार हो पाता है? आए हो ये सब यहाँ पर गाना बना होते कीर्तन होती है, हो जाता हूँ। आपको दिक्कत नहीं होती भैया? अभी तो बैठा हूँ 3 घंटा 2 घंटा ऐसे बैठता हूँ, 3 घंटा 2 घंटा बैठने जाता हूँ। 10 साल आने में तो। वहीं जगन्नाथ बेरा की कहानी हर उस इंसान के लिए एक सबक है जो जिंदगी की चुनौतियों से हार मान लेता है। उन्होंने साबित किया है कि अगर मन में जज्बा हो तो कोई भी रुकावट आपका रास्ता नहीं रोक सकती। समाज और सरकार को ऐसे कलाकारों को संजोने और प्रोत्साहन देने की जरूरत है। एनआईसी द्वारा खाद्यान्न में आवंटन में गड़बड़ी का खामियाजा पोटका के हजारों राशन कार्डधारी भुगत रहे हैं। कई जगह लिखित शिकायत करने के बाद भी अभी तक इस मामले में अब तक सुधार नहीं हुआ। वहीं 2 माह की जगह कार्डधारियों को 1 माह का राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। एक तरफ सरकार द्वारा जून महीने में ही जून, जुलाई एवं अगस्त 3 महीने का राशन एक मुफ्त अंत्योदय एवं पीएच कार्डधारियों को मुहैया कराने का संकल्प लिया है, तो वहीं दूसरी ओर पोटका में 7 ऐसे जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं जिनके पास निलंबित दुकानों का एक या एक से ज्यादा दुकानों को टैग किया गया है। इन टैग दुकानदारों का राशन अपने मूली पोस्ट मशीन से राशन वितरण पीडीएस दुकानदार द्वारा कर दिया गया है, जिसके कारण 200% से ज्यादा का वितरण दिखाया जा रहा है। वहीं एनआईसी का कहना है कि आप 200% अनाज कैसे वितरण किए हैं, जिसको लेकर 1 महीने के अनाज की कटौती कर दी गई है। वहीं जन वितरण प्रणाली के दुकानदार रेणुका कालंदी राधा वल्लभ महिला समिति सिद्धू कानू महिला समिति के कूनी महाली ने कहा कि टैग दुकानों का राशन हमारे मूल ई पॉश मशीन में वितरण के जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा कि पहले से ही इस तरह का वितरण चला आ रहा है। वहीं एनआईसी की गड़बड़ी एवं किसी तरह का गाइडलाइन नहीं दिया गया और अचानक 2 माह की जगह 1 माह का ही राशन उपलब्ध कराया गया है, जिसके कारण टैग दुकान कार्डधारियों को 1 माह का ही अनाज वितरण हो पा रहा है। दो महीना का मिलना चाहिए था, तो 1 महीना का मिला है अभी तो, और 1 महीना का कल परसों मिलेगा ना। गया डीलर पर बोला था तो बोला कल परसों मिलेगा, 1 महीना का मिला है। आप लोग क्या मांगे हैं? हम लोगों का दूसरा महीना का मिलना चाहिए, 2 महीना का। तो हम लोग का दुकान सिद्धू कानू महिला मंडल है और टैग में मिला है बीरबल महली और AID कोस, 2 दुकान का टैग मिला है हम लोगों को, जो हम लोगों को अभी बांट दिए हैं 1 महीना का चावल। और AID और बीरबल महली का दुकान जो टैग मिला है उसका 1 महीना का बांटे हैं। हाँ, उनका दुकान का मतलब माल नहीं हो पा रहा है ना, इसीलिए नहीं बांट पा रहे हैं। और कार्डधारी का कहना है कि हम लोग को 2 महीना का माल बांटिए, तो हम लोग कैसे बांटेंगे? हम लोग एक ही मशीन से हम लोग बांटे हैं, जो हम लोग का सिद्धू कानू का मशीन है, उसी मशीन से बांटे हैं सबको। तो जो ज़्यादा बांट दिए हैं उसी मशीन से, तो उसी का चावल अभी तक नहीं मिला है, इसीलिए 2 महीना का चावल नहीं बांट पा रहे हैं दोनों दुकान का। तो लिखित कहीं दिए आप लोग? हाँ दिए हैं,
प्रखंड पदाधिकारी को भी दिए हैं और ये को जिला आपूर्ति को भी दिए हैं, एमएलए विधायक को भी दिए हैं लिख के हम लोग कि ऐसे ऐसे हम लोग का मशीन से बांट दिए हैं बोल के नहीं दे पा रहे हैं दोनों दुकान का, और कार्डधारी का मांग है कि 2 महीना का चावल बांटिए। तो हम लोग कैसे दे पाएंगे, चावल ही नहीं मिला है। हम लोग को सर यही है कि हम लोग सीधो का नाम महिला मंडल दुकान है, तो उसमें टेक है बीरबल माहली और आईडी महिला कोष, जिसमें से हम लोग शुरू से ही हम लोग को जनवरी से मिला है टेक। तो हम लोग शुरू से ही एक ही मशीन से ही माल बांट रहे थे, और जो भी कार्डधारी जितना भी हर महीना हम लोग एक ही मशीन से बांटते आ रहे थे। इससे पहले हम लोग को कोई सूचना भी नहीं दिया गया है कि दोनों मशीन चलाना है बोल के, लेकिन हम लोग सारे माल सीधू का नाम महिला मंडल का मशीन से ही बांटते हैं। और जो भी हम लोग से हो पाया है कि पूरा का पूरा ही हम लोग माल बांट के, जो भी माल मिलता है सब पूरा ही माल बांटते हैं हम लोग हर माह। तो अभी हम लोग को एक ही माह का माल मिला है, और सभी कार्डधारी को कहा गया है कि हम लोग को माल आने से दूसरा माह का भी माल दे देंगे। तो सर देखिए, हम लोग तो इसमें विधायक जी को भी लिखित दिए हैं, जिला आपूर्ति पदाधिकारी को लिख दिए हैं, और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी भी लिखे हैं। उसमें से हम लोग का मांग है कि अगर माल मिल जाता है पूरा तो हम लोग बांटने के लिए तैयार है। 6 माह से हम लोग का कोई कमीशन का बात नहीं चल रहा है, अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है हम लोग का। बस यही मांग है कि अगर हम लोग को माल मिल जाएगा तो हम लोग सही से पूरा माल बांट देंगे। कि विधायक जी हम लोग का इस तरह का समस्या हो, विधायक भी हम लोग को बहुत साथ दे रहा है। उसका बाद हम लोग NIC में भी हम लोग लिख के दिए हैं कि इस तरह का जो चावल जो प्रखंड भी नहीं खाया, जिला भी नहीं खाया, तो इसका चावल खा रहा है कौन? NIC खा रहा है। तो NIC में कहीं तो ऐसा नहीं, मिली भगत में हो रहा है। जुलाई तक ठीक था, जून में अचानक 200 बोल रहे, 222% आप कैसे बांट दिए? तो मेरा पास जो 2 मशीन है सर, 2 मशीन में से हम 1 मशीन बांटते हैं, और पहले से बांटते हुए आ रहे हैं। अगर ऐसे ही बात था तो सूचना देना चाहिए था कि जितने भी टेकिंग दुकान चला रहे हैं आप लोग अपना अलग अलग मशीन में बांटिए। और अलग मशीन में बांटना बहुत कोशिश की हम लोग, लेकिन कार्डधारी का ऐसा है, कार्डधारी जो रुझान है, जैसे ही चावल का बात सुनता है सब एक साथ दौड़ के आ जाता है, मजबूर हो जाते हैं। और 2 मशीन में बांटने के लिए बहुत सा समय चाहिए हम लोग को, लिखना ही पड़ता है, खाता में भी लिखिए, मशीन भी चलाइए, उसके बाद चावल भी दीजिए। 2 आदमी तो पॉसिबल नहीं है। आज 6-7 महीने से पेमेंट भी हम लोग को नहीं मिला, जो भी कमीशन मिलता है वो भी आया नहीं है। बाल बच्चा का किसका दूध का पैसा बाकी है, किसका राशन का पैसा बाकी है, कि स्कूल फी का बाकी है। इसलिए हमारा सारा बच्चा को तो हम सरकारी स्कूल डाल दिए हैं। क्या करेंगे? एक तो जाति हरिजन जाति के हैं हम लोग को, उतना कोई ज़मीन जगह भी तो नहीं है, इसी से हमारा परिवार चलता है। महीना का मिला है, जो कि हम लोग को 2 महीना का मिलना चाहिए था, तो हम लोग को 1 ही महीना का मिला है। सिद्धू कान्हू महिला मंडल का माल मिला है, और कल परसों मिलेगा दूसरा महीने का बोला है। वहीं आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं नए समाचारों को लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।